ओके स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाएंगे साइंस के अदर ब्रांचेस और स्पेशली बायोलॉजी से की जो सब ब्रांचेस सब डिविजन्स है उसके बारे में पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं एक के एक। तो ब्रांचेस में सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपका पैलेंथोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? इसमें क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है? ये फॉसिल्स जो आपका जीवाश्म जिसे हिंदी में बोलते हैं, जीवाश्म मतलब जो बहुत पहले जब कोई भी ऐसे नेचुरल कैविटीज या जब अर्थ फॉर्म हो रहा था उसके नीचे जो हमारे प्लांट्स जो जितने भी प्लांट फ्लोरा फौना अंदर दब गया था तो उसी का जो स्टडी होता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो अर्थ पे उसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल्स। जो मिट्टी की जो जिसमें अध्ययन करते हैं सॉइल सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का आपका टेक्सचर क्या है ना? तो इसके बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टेक्सचर, सॉइल सॉइल लेयर्स। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है आपका जैसे एंथर एंथर पता वो जो फूल के अंदर का जो पार्ट होता है एंथर बोलते हैं, तो आपको अगर उससे पता है तो आपको उसे कोरिलेट कर सकते हो। तो क्या है एंथोलॉजी? इसमें क्या होती है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। क्या होती है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। इसमें फूलों का जो है अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका ओरिनथोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ये क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है? इसमें चिड़िया जो होती है, जो बर्ड्स होती है उनका स्टडी किया जाता है। फिर है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? आपका जो ह्यूमन स्कल है, स्कल मतलब जो ढांचा है आदमी का, जो हड्डियां वगैरह, तो उसका स्टडी किया जाता है। ह्यूमन स्कल का स्टडी जो है उसे बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। फिर एग्रोस्टोलॉजी। क्या है? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी मतलब जिसमें घास की ग्रोस्टो ग्रॉस से कोरिलेट करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी एग्रो है, उसमें एस्टो एक्स्ट्रा है। एग्रोलॉजी आपका जिसमें एग्रीकल्चर का करेंगे, इसमें क्या है? एग्रेस्टोलॉजी। इस किसका करते हैं? घास का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ ग्रास ग्रासेस। देन पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स मतलब जिसमें जो आपका परागण होता है, जो जिसे हिंदी में परागण बोलते हैं, जो पोलन ग्रेन्स जो परागण होते हैं जो उसमें जाते हैं उसके अदर स्पोर्स को उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये भी रखना है। फिर एचिथोलॉजी। एचिथोलॉजी क्या होता है? इसमें फिशेस का जो आपका स्टडी होता है। देखो इसमें एक एचिथोलॉजी है और एक पिसीकल्चर, दोनों डिफरेंस, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें क्या है? फिशेस के बारे में स्टडी होता है, और जो पिसीकल्चर होता है, पिसीकल्चर में क्या होता है? उसमें आपका रियरिंग ऑफ फिशेस है, मतलब उसमें मत्स्य पालन और जो सारी चीजें होती है वो होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना। एचिथोलॉजी में स्टडी ऑफ फिशेस है, फिशेस की जो क्या उसमें जो स्टडी करेंगे, क्या उनका स्पीसीज है, कैसे उनका डेवलपमेंट, उसके बारे में, स्टडी के बारे में। ठीक है। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या? इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंसेक्ट मतलब जो आपके छोटे-छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं, सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, उनका स्टडी करते हैं। राइट? नेक्स्ट माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या होता है? मोलस्क्स एंड उसके सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी में क्या है? इससे जो आपको मोलस्क्स और उसके जो सेल्स हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका इथनोग्राफी। ये यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना। ये आरएस में प्रीलिम्स से कई बार पूछा जा चुका है इस बारे में कि ये 3 जो टर्म्स हैं ये वाले स्पेशली, इनके बारे में हमें पढ़ना है। एथनोग्राफी, आपको पता है एथनिक्स क्या होता है? एथनिक मतलब आपका जो प्राचीन जो चला आ रहा है, जो कल्चर है, उसके बारे में, एथनिक के बारे में बात होती है। तो उसी से है, एथनिक से ही एथनो बना है। एथनोग्राफी, ग्राफी है और ये लॉजी है। लॉजी मतलब इसमें स्टडी होगा, है ना? इथनोग्राफी मतलब स्टडी तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? कल्चर वगैरह आ जाएगा। क्या है इथनोग्राफी? क्या है? स्पेसिफिक। ग्राफी है जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब केवल आपको अध्ययन हो रहा है। जियोग्राफी में स्पेशली क्या होता है? भूगोल का उसमें हो रहा है। तो इसमें क्या है? स्पेसिफिक कल्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक कल्चर होता है, उसे बोलते हैं इथनोग्राफी। फिर होता है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। जो हमारी जो रेसेस है, जैसे मैनकाइंड की जो रेसेस है, जैसे मंगोलॉइड है, आपका नीग्रोस है, तो जो स्पेसीज जो रेसेस हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, उसे बोलते हैं इथनोलॉजी, है ना? जैसे वो आपने कभी कभी वर्ड सुना हुआ है इथनिक क्लिंचेस, मतलब इथनिक क्लिंचेस मतलब आपको एकदम जो जो मैनकाइंड रेस, पर्टिकुलर मैनकाइंड रेस है उसको ही साफ कर देते हैं, पूरा करते हैं। फिर उसके बाद में बायोनोमी, ये सेम जैसे ऊपर 3 वर्ड्स थे, ऐसे 4 वर्ड्स ही है। ये भी
आरएस में पूछे गए और कई एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इनको ध्यान से पढ़ना है। क्या है बायोनोमोन? क्या है बायोनोमी? बायोनोमी मतलब बायो मतलब लाइफ का, तो पता है बायो मीन्स लाइफ होता है, नोमी उसके लॉज के बारे में, नोमी मतलब नॉर्म्स, उसके लॉज के बारे में पढ़ना है ना। इकोनॉमी, इको मतलब आर्थिक, नोमी मतलब उसके रूल्स, जो आर्थिक शास्त्र जो रूल्स हैं इकोनॉमिक्स के उसके। तो बायोनोमी किसे पढ़ते हैं? लॉ ऑफ लाइफ। फिर बायोमेट्री, मतलब लाइफ तो है, मेट्री क्या है, उसे मेजर कर रहे हैं ना, उसके जो बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में करते हैं। जैसे बायोमेट्रिक का हमारे जो क्या है कि जब हमारा बायोमेट्रिक करते हैं, आधार क्या है बायोमेट्रिक है, तो हमारा उसमें सारी जो आपके फिंगर्स हैं उसको स्कैन करते हैं, राइट। तो उससे क्या है, आपको जो प्रॉब्लम्स है किसी को आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर सकते हो। देन बायोनोमिक्स, देखो बायोनोमी बायोनोमिक्स उसमें अध्ययन करते हुए क्या है, एक सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। क्या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन विद एनवायरनमेंट। क्या है स्टडी किसकी है, ऑर्गन लाइफ की स्टडी किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा हो रहा है उसकी स्टडी इसमें होती है। देन बायोनिक्स, बायोनिक्स क्या है आपका, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इन नेचर, कि नेचर में बायोलॉजिकल सिस्टम कैसा है एंड इट्स यूटिलिटी इन मैकेनिकल वर्ल्ड, मैकेनिकल वर्ल्ड में इसकी यूटिलिटी क्या है। फिर एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। देन एपीकल्चर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा गया है। एपीकल्चर, एपीकल्चर किसे बोलते हैं, रियरिंग ऑफ वीज। क्या है रियरिंग ऑफ वीज, मतलब जो मधुमक्खी मत जो मधुमक्खी पालन होता है उसमें होता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या है, फ्रूट्स कल्टीवेशन है, इसमें फ्रूट्स का जो कल्टीवेट करते हैं उसके लिए पोमोलॉजी। पिसीकल्चर जो मैंने आपको बताया, इसमें फिश हैचरी या इसे बोलते हैं फिश रियरिंग। क्या है, इसमें फिश रियरिंग करते हैं, मत्स्य पालन जिसे होता है। और स्टडी किसमें करते हैं, जो आपको पहले बताया था किसमें स्टडी करते हैं, फिशेस का मैंने बताया था, उसको ध्यान रखना कौन सा, इच्छितोलॉजी, इच्छितोलॉजी में स्टडी है। और इसमें क्या करते हैं, जो आपका पिसीकल्चर है इसमें रियरिंग होता है, राइट। तो इसमें इतना डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता सब होता है, कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जाम हॉल में। लेक्सिकोग्राफी, ग्राफी वर्ड फिर आ गया, मतलब स्पेसिफिक होगा किसने, डिक्शनरी का कंपाइलेशन करते हैं, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा चेक करना। तो क्या है, DITION होता है यार वर्ड, ठीक है। डिक्शनरी क्या है, लेक्सिकोग्राफी क्या है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी जो बनाते हैं, जो उसको कंपाइल करते हैं उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। फिर होता है फिलो फाइलोलॉजी, फाइलोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, स्टैम्प को जो लोग इकट्ठे करते हैं उसको बोलते हैं फाइलोलॉजी, जो जिस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है आइकोनोलॉजी, मतलब आइकन, आइकन मतलब क्या होता है, एक आपका आदर्श आइडोल, मतलब जो मूर्ति होगा या आर्ट्स उसके बारे में स्टडी करते हैं, है ना, तो उसे आइकोनोग्राफी होते हैं। फिर उलेरी कल्चर, उलेरी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, क्या है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, जो वेजिटेबल जो कैसे जो होती है उसके बारे में उसमें स्टडी है। फिर फाइलोलॉजी, फाइलोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, राइट। विटीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछा जाता सबसे ज्यादा पूछने वाला टर्म है तो विटीकल्चर। एक है स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्रोडक्शन, ये सभी बारे जो ग्रेप्स है जितना बनता है। अब इसी में कभी कभी लिख दे सिट्री कल्चर, लिख दे सिट्री मतलब खट्टा, सिट्री कल्चर इज आल्सो विटीकल्चर, ये स्पेसिफिक हो जाता है, वो क्या है आपके खट्टे उसके लिए फलों के लिए हो जाता है। नेक्स्ट वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या होता है सभी को पता होगा, जिसमें वॉर्म्स का रियरिंग होता है, मतलब जो अर्थवॉर्म है उसमें जो जो उनका रियरिंग होता है उसे बोलते हैं वर्मी कल्चर। रेजिंग क्या लिखा, स्टडी ऑफ रेजिंग अर्थवॉर्म्स, है ना। अब स्टडी ऑफ सॉइल आपको बता दिया था क्या था, पेडोलॉजी, ठीक। फिर क्या लिखा, जेरंटोलॉजी, जेरंटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ओल्ड एज, इंपॉर्टेंट है। ओंकोलॉजी कैंसर से रिलेटेड स्टडी ऑफ कैंसर। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, किडनी के जो डॉक्टर्स होते हैं एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, ओंकोलॉजी बोलते हैं। फिर एक इंड्राकोनोलॉजी होता है, मतलब जो इंटरनल मेडिसिन के होता है, जो अंदर जो आपकी जो एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल जो आपकी जो वेन्स है उसके बारे में स्टडी होती है। फिर टेटोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो एबनॉर्मलिटी होती है उस जो कोई आदमी छोटा कोई बड़ा जो फिजियोलॉजिकल जो उसके एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में स्टडी होता है। ओरोलॉजी, जैसे पता आपको पता है ओरोग्राफिक रेन होती है, ओरो मतलब इसे क्या बोलते हैं माउंटेन, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, ओरोलॉजी। फिर ओस्टियोलॉजी,
ओस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन्स, जो बोन्स की ओस्टियो मतलब जो है आपको याद रखना, ओस्टियो किसे बोलते हैं, बोन से रिलेटेड हो, स्टडी ऑफ बोन्स। फिर हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, पोनिक्स मतलब ट्रीज, जो पानी में ट्री होते हैं विदाउट विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के जो ट्रीज होते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। फिर होता है एरोपोनिक्स, इसमें क्या होता है एरोपोनिक्स में, इसमें जो रूट्स हैं एयर में रहती हैं विदाउट एनी सॉइल, मतलब हवा, जो उसकी जड़ें हैं हवा में रहती है। आपने देखे हो कई ट्री जिनकी जड़ें जो है हवा में लटकती रहती है, तो वो क्या है, उन्हें क्या बोलते हैं एरोपोनिक्स। ऐसे ट्रीज को क्या बोलते हैं एरोपोनिक ट्रीज, विच ट्रीज दोज हु आर ग्रोन विदाउट सॉइल एंड देयर रूट्स आर इन एयर। इसमें क्या है, ग्रोन विदाउट सॉइल एंड ग्रोन अंडर वाटर, पानी में होते हैं ये एयर में होते हैं, राइट। तो होप ये समझ में आया, ये जितना भी है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढ के लिखे थे, शायद ही कोई ऐसा इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, चाहे आपका स्टेट में हो चाहे आपका ग्रुप सी डी ए बी, सभी में इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% पक्का रहता है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सभी लोग इसको कम से कम 2-3 बार इस लेक्चर को सुने, तो आपको याद हो जाएगा, और एक क्वेश्चन एक नंबर कम से कम एक क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।